बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस इस कैटेगरी का है, यानी सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। क्या मेथड होता है सेंटेंस को पहचानने का, किस तरह से हम पहचानते हैं और क्या तरीका होता है सेंटेंस को बनाने का, चलिए देखते हैं। देखिए, सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में पास होगा, सगे संबंधी होंगे या में होगा का सेंस आएगा, वो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस होगा। अब इस पूरे फॉर्मेशन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है। देखिए, पहले सेंटेंस पे जरा फोकस करिए और पहला सेंटेंस क्या है, अरुण के पास लैपटॉप होगा। इस सेंटेंस में किस तरह का सेंस बन के आ रहा है, इस सेंटेंस में सेंस पास होगा का बन के आ रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस है आलोक के 2 भाई होंगे। यहाँ पे सगे संबंधी होंगे, भाई क्या सगे संबंधी होंगे के बारे में बात हो रहा है, तो ये भी सेंटेंस इस कैटेगरी का है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके बैग में कलम होगा। देखिए, इस सेंटेंस में होगा का फॉर्मेशन बन के आ रहा है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, इस कैटेगरी का सेंटेंस है। ये तीनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। अब हम मूव करते हैं कि सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मेथड होता है सेंटेंस को बनाने का। देखिए, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद विल हैव का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। चलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। देखिए, पहला सेंटेंस है अरुण के पास लैपटॉप होगा। यहाँ पे यानी इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अरुण, यहाँ पे लिख देंगे अरुण। उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें किसका यूज करना है, विल हैव का, अरुण विल हैव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में लैपटॉप है, तो लैपटॉप के लिए हम क्या लगाएंगे, आ लैपटॉप। कंप्लीट हो गया, आपका सेंटेंस बन गया, अरुण विल हैव अ लैपटॉप, अरुण के पास एक लैपटॉप होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आलोक के 2 भाई होंगे। देखिए, इस सेंटेंस को भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये भी सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। किस तरह से बनेगा, देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, आलोक। उसके बाद विल हैव का यूज करेंगे, आलोक विल हैव। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में 2 भाई, तो 2 भाई के लिए हम किसका यूज करेंगे, 2 ब्रदर्स, आलोक विल हैव 2 ब्रदर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस है उसके बैग में कलम होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट उसका बैग, तो उसका बैग के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो हिज बैग लगाएंगे या तो हर बैग लगाएंगे, हर बैग। उसके बाद विल हैव अ पेन, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हिज या हर बैग विल हैव अ पेन, उसके बैग में कलम होगा। तो इस तरह से हमने जाना कि अफर्मेटिव के सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस को। अब हम मूव करेंगे कि निगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है निगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। चलिए मूव करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम निगेटिव के सेंटेंस के बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस है उसके पास कार नहीं होगा, अमन के 2 दोस्त नहीं होंगे, मेरे मोबाइल में गाना नहीं होगा। देखिए, इन तीनों सेंटेंस में पास होगा, सगे संबंधी होंगे या में होगा का सेंस बन के आया है, तो ये तीनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। और इसके साथ साथ ये तीनों सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि तीनों सेंटेंस में नहीं का सेंस आया है और आप जानते हैं कि निगेटिव का सेंटेंस क्या होता है। देखिए, ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर कैटेगरी नंबर 2 निगेटिव का सेंटेंस है। अब अगर आपका सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है तो क्या हम इन तीनों सेंटेंस को अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, नहीं। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो आप निगेटिव का स्ट्रक्चर अप्लाई करिए सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए, निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, उसके बाद विल का यूज करिए, उसके बाद नॉट, फिर
हैव और लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट और फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। चलिए ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। पहला सेंटेंस है उसके पास कार नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है उसके, और उसके के लिए हम क्या लगाते हैं? ही। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? विल। फिर लगाएंगे नॉट, उसके बाद हैव, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? कार, तो लिखेंगे अ कार। ठीक है, ही विल नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं होगा। आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है अमन के दो दोस्त नहीं होंगे। इस सेंटेंस को भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है अमन, उसके बाद विल, फिर नॉट, उसके बाद हैव और टू फ्रेंड्स। ठीक है, अमन के दो दोस्त नहीं होंगे, अमन विल नॉट हैव टू फ्रेंड्स। और नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे मोबाइल में गाना नहीं होगा। इस सेंटेंस को भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरा मोबाइल, तो लिखेंगे माई मोबाइल, उसके बाद विल, फिर नॉट, उसके बाद हैव अ सॉन्ग। ठीक है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने जाना कि निगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनता है सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंस का। अब हम मूव करेंगे कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या होता है। अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आता है तो हम किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस को समझने के बाद अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को समझने के लिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस है क्या आपके पास मेरा मोबाइल होगा, और नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास क्या होगा। देखिए ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, और इस सेंटेंस को बोलने के बाद सुनने वाले को ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रश्न किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब हम मूव करेंगे कि सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है तो। देखिए इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको विल का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। और दूसरा मेथड होता है WH फैमिली, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट और हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि कहाँ पे हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर मेथड नंबर 1 का यूज करेंगे और कहाँ पे हम मेथड नंबर 2 का यूज करेंगे। देखिए आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा कि जिस क्वेश्चन का आंसर, जिस प्रश्न का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 को यूज करेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस है क्या आपके पास मेरा मोबाइल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप यस और नो में दे सकते हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे करता हूं क्या आपके पास मेरा मोबाइल होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। आप यहाँ पे कह सकते हैं हाँ या ना। तो मैंने अभी क्या बताया कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको विल का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपके, और आपके लिए क्या लगता है? यू, तो विल यू। उसके बाद हैव, विल यू हैव। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? मेरा मोबाइल, तो मेरे मोबाइल के लिए हम क्या लगाते हैं? माई मोबाइल, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए विल यू हैव माई मोबाइल, क्या आपके पास मेरा मोबाइल होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास क्या होगा। देखिए अगर मैं ये क्वेश्चन ना करके मैं आपसे ये कहता हूं कि उसके पास क्या होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर जब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर
2 के अकॉर्डिंग, और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको WH फैमिली का यूज करना है। अब WH फैमिली क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वहां से आप जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे WH फैमिली क्या है, क्या, अब क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट, उसके बाद फिर हमको किसका यूज करना है, विल का, व्हाट विल, सब्जेक्ट में क्या है उसके, उसके के लिए हम क्या लगाते हैं, ही, या लगाते हैं सी, उसके बाद हैव, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखिए कुछ नहीं है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए उसके पास क्या होगा, व्हाट विल ही या सी हैव, और अगर यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से बन के आता है, क्या आपके पास मेरा मोबाइल होगा, तो विल यू हैव माई मोबाइल। यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस की जो पूरी सीरीज थी वो खत्म हो गई। अगर आपको सिंपल सेंटेंस का चार्ट चाहिए, मैं अभी आपको चार्ट दिखा देता हूं। अगर आपको चार्ट चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए, वहां पे आपको व्हाट्सअप नंबर के थ्रू चार्ट भेज दिया जाएगा। और अगर आपने इस YouTube चैनल को इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।